धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी, जिस तरीके से पूर्व वाले माननीय मंत्री जी ने बार बार पहली सरकार की बात कही है, हमारे वर्तमान जिनसे मेरा सवाल है रोडवेज के ऊपर, ये भी पूर्व के सरकार के बारे में इसके विषय में जो मैंने सवाल पूछा जरूर बताएंगे। हमारे यहाँ रोडवेज, चिंता मत करो, आपका नंबर आएगा, इधर भी बैठ ले। अरे पूछो, इधर गड़बड़ कर देते हो फिर। हमारे यहाँ लाइफ लाइन है रोडवेज बस, जिसमें लगभग 15-16 लाख यात्री हर रोज यात्रा किया करते हैं। और वो ऐसी आबादी है जो कहीं गरीबी से नीचे रेखा वाले, कहीं किसान, कहीं मजदूर, कहीं छात्र एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। हाल उन बसों का यह है कि किसी बस के सामने का शीशा नहीं होता तो ड्राइवर हेलमेट लगाए हुए मिलता है। कोई बसें ग्रामीण अंचल से निकल के चलती हैं तो अखबारों में सुर्खियां बनता है कि सीढ़ी नहीं है। कई बार पता चलता है अखबारों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से लोग देखते हैं कि बस के ऊपर की छत ही नहीं है। और अगर कहीं फर्श की बात करें, कहीं शीशे की बात करें, कहीं साइड मिरर की बात करें, कहीं धूल की बात करें। कौन से जिले में है सब ये सब? रोडवेज की बसों की कौन से जिले में? इतनी बुरी हालत है। मेरा क्वेश्चन यही है, बोलते रहो, पूछूंगा उतना ही। अरे ठीक है, मेरे से पूछो, आप उधर नहीं, आप बोलते रहो, पूछूंगा उतना ही। हाँ, मान्यवर रोडवेज बसों की जर्जर हालत की बात मैं कर रहा हूं। इस समय जो स्थिति यह है कि 2012 से 17 के बीच में लगभग 4800 बसें नई खरीदी गई और मैं पूछना चाहूंगा 17 से 22 के बीच में कितनी नई बसें खरीदी गई? प्रश्न क्या है? और इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है? आपकी वर्कशॉप जो चल रही है, उनकी 2 बड़ी वर्कशॉप हैं मान्यवर कानपुर में, जहां पर नई बॉडी बनकर बसें आया करती थी। पिछले 6 साल से, अभी कुछ दिनों की तो मैं कहता नहीं, अब प्रश्न करो, लेकिन पूरे 6 साल में वहां पर आपके जो कर्मचारी बैठे हुए थे वो भी फ्री हो गए। अब प्रश्न क्या पूछो? सब बात तो रखने दीजिए, आगे बात आगे। ऐसी स्थिति है, मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि पहले 7.5 साल में एक बस नीलामी में चली जाती थी और लगभग 8 लाख किलोमीटर के बाद आज 10 साल तक और 10 साल से बाद में भी, क्योंकि हमारा एनसीआर का क्षेत्र है, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, वहां से जो 10 साल से ऊपर के भी बसें हो जा रही हैं, क्या वो पूर्वांचल की तरफ आप भेज दिए हैं या भेजने वाले हैं? इसके साथ साथ जो टेक्निकल मुआयना है वो हर 2 साल में हुआ करता था, 2 साल में होता था टेक्निकल मुआयना। उस टेक्निकल मुआयने में क्या आपको इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती कि बस जर्जर हालत में है, दिक्कत में है, लोग परेशानी में है, कई जगह लोग धक्का लगाते हुए दिखाई देती है? आप प्रश्न पूछो। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं, कितनी हो गई? इन्होंने कितनी चीजें पूछ चुके हो? 16 साल, अभी 2017 से लेकर 22 तक, और 1 साल ये भी चला गया। आपने रेगुलर ड्राइवर, कंडक्टर, जूनियर स्टेशन इंचार्ज, जूनियर फोरमैन या एआरएम की या बैकलॉग की क्या कोई भर्तियां आपने निकाली हैं या आप इस विषय में कुछ सोच रहे हैं? क्या वो निकालेंगे भर्तियां? इसके अलावा जो सारे पूछ लेंगे जो इससे संबंधित है वो पूछिए। नहीं है, भर्तियां इसमें नहीं है, मूल प्रश्न में आपके नहीं है, सारी भर्तियां सब कुछ पूछा। हाँ, दूसरा जो पूछा है, जो प्रश्न किया उसके ऊपर अनुपूरक करिए, पूरे दुनिया जहां का मत पूछिए। माननीय मंत्री जी, उसको पहले जवाब दे दूं, वो जो प्रश्न का जवाब है उसको भी जवाब देंगे। इन्होंने प्रश्न किया है कि क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिवहन निगम द्वारा संचालित जर्जर बसों को बदलने, यात्रियों को साफ सफाई एवं सुखद सफर मुहैया कराने तथा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दूरी तक बसें चलाने की सरकार की कोई योजना है? इनका प्रश्न है, देखिए और बहुत सारी चीजें पूछे, उसको भी जवाब दे देंगे, अलग सभी दे रहे हैं।
इन्होंने उसमें हमने ये सही है कि कोरोना काल में 2 वर्षों में कोई नई बसें नहीं खरीदी गई, जिसके कारण कुछ पुरानी बसें जो हमारी उसमें संचालन नहीं कराई जा सकती थी, लेकिन लोगों को आवश्यकता के अनुसार क्योंकि नई बसें नहीं खरीदी गई इसलिए चलाई गई। आपको मालूम है कि जब कोरोना काल में केजरीवाल ने लाखों लोगों को दिल्ली के बॉर्डर पर भेज दिया, कोई ड्राइवर और कंडक्टर प्राइवेट व्यक्ति जब अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, उस समय परिवहन निगम के चालक और परिचालक अपनी जान को जोखिम में डाल करके उनको घरों तक पहुंचाने का काम किया। हमारे बहुत सारे बच्चे जो है कोटा में गिरे हुए थे, उनको जान जोखिम में डाल करके उनको घर तक पहुंचाया। इलाहाबाद में बहुत सारे जो बच्चे थे जो परीक्षा के लिए वहां इलाहाबाद में फंसे थे, उनको भी घरों तक पहुंचाने का काम किया। कोरोना की परवाह न करते हुए भी हमारे चालक और परिचालकों ने अपने जान को जोखिम में डाल करके लोगों को सुरक्षित पहुंचाने का काम किया। ये इसलिए हम लोग पुरानी बसों को चलाते। हमारे यहाँ नियम है कि या तो 10 साल पुरानी बस हो या 11 लाख किलोमीटर चल चुकी हो, उसको हम निष्प्रयोज्य करते हैं। अभी हमने 778 पुरानी बसों को नीलामी हेतु निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका है। 150 मेरे आपको पहले जवाब दूं फिर पूछिएगा बता दें। 150 नई बस BS6 बसें क्रय की जा चुकी है। 775 नई BS6 बसों को बस बॉडी निर्माण का कार्य गतिशील है। 650 नई डीजल बस एवं 100 CNG बस क्रय करने की प्रक्रिया गतिशील है। बसों की सफाई धुलाई के लिए डिपो में ऑटोमेटिक बस वॉशिंग प्लांट लगे हुए हैं। जो 40 बसों से कम की जो डिपो है वहां पर हम मैनुअल कराते हैं। उसकी भी सूची है, यदि आप कहेंगे तो भेज देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिक दूरी तक परिवहन निगम द्वारा बसों की अनुबंधित कर ग्रामीण क्षेत्रों में बसों संचालित करने हेतु ग्राम बस अनुबंध योजना 2022 दिनांक 28/9/2022 को लागू की गई है, जिसके अंतर्गत 100 किलोमीटर तक की दूरी अनुमन्य है। और आपने जो कहा कानपुर के बारे में, जो कारखाना है आपके भी सरकार में, मैं आपको भी कहा वहां पर उसको बंद कर दिया गया था, और बंद करने के बाद आपकी सरकार में उस जमीन को वह सिग्नेचर बिल्डर को दे करके वहां पर बिल्डिंग बनाई गई थी। हमारी सरकार ने वहां 150 से ज्यादा कारीगर जो बेकार पड़े हुए थे, उनको कोई काम नहीं था। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पहले अपने कर्मचारियों को से अपने वो बनवाएगी बॉडी को, और उससे जो बचेगी उसको टेंडर किया जाएगा। ये पहली बार मैंने व्यवस्था किया, और वहां पर जाकर के धनतेरस के दिन अपने चेयरमैन, हमारे MD, मैं स्वयं और विधायक अपने सुरेंद्र मैथानी जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये स्वयं गए और वहां से मैंने इसका कार्य प्रारंभ कराया था। और भी अब जो प्रश्न होगा तो उसका जवाब दें। श्री समरपाल सिंह।